कोरोना महामारी के दौरान शिक्षकों के योगदान को देखते हुए बड़ा ऐलान किया गया है। इस साल 5 से 17 सितंबर तक शिक्षक पर्व के तौर पर मनाया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार देने की शुरुआत की जा रही है। ये ऐलान स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के साथ अपर सचिव संतोष कुमार सारंगी ने की है। 5 सितंबर से 17 सितंबर तक शिक्षक पर्व में 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी 7 सितंबर को शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में शिक्षक, माता पिता और छात्र शामिल होंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात दौरे पर हैं। आज राजनाथ ने केवड़िया में भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद रहे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। पंजाब कांग्रेस में मची कलह थम नहीं रही है। पार्टी हाईकमान से मिलने गए कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू गुरुवार को बिना मुलाकात के ही दिल्ली से वापस लौट आए हैं। कहा जा रहा है कि सिद्धू ने कांग्रेस हाईकमान से मिलने के लिए वक्त मांगा था, लेकिन उन्हें मिलने का समय नहीं मिला। इधर कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने आज पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। मुलाकात पर रावत ने कहा कि सब कुछ ठीक है, हम सुलह की ओर बढ़ रहे हैं, विवाद को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी मुद्दे हैं उनको लेकर सीएम से बात हुई है, आने वाले समय में उन पर अमल होता दिखेगा। और उन्होंने कहा कि कैबिनेट फेरबदल को लेकर कोई बात नहीं हुई है। तालिबान से बातचीत करने पर विपक्ष लगातार केंद्र पर निशाना साध रहा है। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताते हुए सरकार से सवाल किया। ओवैसी ने कहा कि भारत को अपना रुख साफ करना चाहिए कि क्या तालिबान को वो एक आतंकी संगठन मानते हैं या नहीं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील को गिरफ्तार कर लिया गया है। वकील को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया गया है। वसूली मामले में अब तक सीबीआई के सब इंस्पेक्टर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीबीआई के मुताबिक गिरफ्तार लोगों को अदालत में पेश किया गया। देश में कारोबार की सुस्त चाल के बीच अगस्त महीने में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में करीब 15 लाख से अधिक लोग बेरोजगार हो गए हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में केवल ग्रामीण भारत में इलाकों पर ही 13 लाख लोगों ने नौकरियां उनकी चली गई हैं। रेलवे ने मासिक पास सेवा को शुरू करने जा रहा है और रेलवे की तरफ से चलाई जा रही ट्रेन में कोविड की वजह से असामान्य कर दिया गया था। हालांकि लंबे समय से पास का रेवेन्यू नहीं होने की वजह से पुराना पास असामान्य हो गया है और लिहाजा यात्रियों को फिर से पास बनवाना होगा। यात्री इस पास को ऑनलाइन बनवा सकते हैं। कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के बीच पंजाब में बच्चों के संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। ये खुलासा केंद्र द्वारा कराए गए सर्वे में हुआ है। पंजाब में 30 दिन के आंकड़ों के अनुसार 9.6% की दर पर बच्चों में संक्रमण की वृद्धि हुई है। 2 अगस्त से स्कूल खोलने के बाद बच्चों में संक्रमण के ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं। बुधवार को दिल्ली में फिर से ऑफलाइन क्लासेस के लिए स्कूलों को खोल दिया गया है। देश के कई राज्यों में पहले से ही बड़ी क्लासों को खोल दिया गया है और इसी बीच एम्स चीफ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि भारत में सब बच्चों को टीका लगाने में 9 महीने का समय लगेगा, तब तक स्कूलों को बंद नहीं रखा जाना चाहिए। डीसीजीआई ने हैदराबाद स्थित कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड को कुछ शर्तों के साथ 5 साल के बच्चों से लेकर 18 वर्ष के आयु वाले युवाओं के लिए वैक्सीन की ट्रायल की अनुमति दे दी है और बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने कार्बेवैक्स टीके को भारत में सितंबर के अंत में लॉन्च किया। इसको जा सकता है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला लंदन के द ओवल में खेला जाएगा। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। क्रिस वॉक्स ने 8वें ओवर में रोहित शर्मा को आउट कर भारत को पहला झटका पहुंचाया। रोहित शर्मा 11 रन बनाकर आउट हो गए। ड्रग्स मामले में एक्टर अरमान कोहली को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। बीते रविवार को उनके घर से ड्रग्स मिलने के मामले में इन्हें अरेस्ट किया गया था और हाल ही में इस केस में मुंबई के एक कोर्ट ने अरमान कोहली को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बिग बॉस सीजन 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक से मौत हो गई।
हार्ट अटैक के बाद उन्हें मुंबई के कूपर अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि बुधवार रात सोने से पहले उन्होंने कुछ दवाएं ली थी और इसके बाद उनकी हालत बिगड़ती चली गई। सिद्धार्थ की मौत को लेकर उनके परिवार ने किसी तरह की आशंका नहीं जाहिर की है। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी का 91 साल की उम्र में देर रात निधन हो गया। गिलानी के निधन की खबर मिलने पर कश्मीर में कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं, इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। सीनियर हुर्रियत नेता के हैदरपुरा स्थित अपने घर पर बुधवार रात करीब 10:30 बजे अंतिम सांस ली। जाने माने पत्रकार और पूर्व सांसद चंदन मित्रा के निधन पर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने लिखा कि उन्हें उनकी बुद्धि और अंतर्दृष्टि के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने मीडिया के साथ ही राजनीति की दुनिया में भी पहचान अपनी बनाई है। उनके निधन से आहत हूं और उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि देश भर में सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश होगी, जबकि अगस्त में सामान्य से 24% कम वर्षा दर्ज की गई है। और आईएमडी के इसके साथ ही बारिश के अपने पुनर्नुमान में संशोधन किया गया है। सितंबर के दौरान पूरे देश में मासिक वर्षा सामान्य से अधिक होने की संभावना है। राजधानी दिल्ली में तेज बारिश के बाद जगह जगह जलभराव हो गया है और जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव के चलते कई जगह लोगों को आने जाने में परेशानी भी हो रही है और दिल्ली के पालम इलाके पर नजदीक अंडरपास में जलभराव होने के कारण एक कार पानी में फंस गई। अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुके तालिबान आतंकी नई इस्लामी सरकार बनाने और अपने सबसे बड़े धार्मिक नेता शेख अब्दुल्ला अंगदुजादा के लिए देश में सबसे बड़ा नेता घोषित करने की तैयारी पर हैं और हेबतुल्ला उन गिने चुने आतंकियों में से एक हैं जिनकी जानकारी दुनिया के पास बेहद कम है। वो आज तक कभी भी सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने नहीं आया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अफगान में अमेरिका की वापसी में भारी आलोचना की है। पुतिन ने अफगानिस्तान में अमेरिका की भागीदारी की आलोचना करते हुए दावा किया कि वहां उसने अपनी 20 साल लंबी सैन्य उपस्थिति से शून्य हासिल किया है। एशिया का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए इस साल बांग्लादेश के वैक्सीन वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौसी कादरी और पाकिस्तान के अर्थशास्त्री मोहम्मद अमजद साकिब सहित 5 लोगों को चुना गया। इसमें इंडोनेशिया के खोजी पत्रकार भी शामिल हैं, तो फिलीपींस के रॉबर्ट बैलोन भी शामिल हैं। चिंतन शिविर में बीजेपी पदाधिकारियों के डांस को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि भूपेश सरकार की छत्तीसगढ़ी अस्मिता के साथ ही दिख रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता करीना कपूर के साथ सेल्फी लेते थे, वे अब आदिवासी नृत्य करने पर मजबूर हो चले हैं। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह बुधवार को धार में विभागीय अधिकारियों की एक बैठक ली। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि वन विभाग में छोटे छोटे कर्मचारियों की समस्या को लेकर सरकार गंभीर है। उन्हें सुरक्षा के लिए हथियार खरीदने का प्रावधान करवाया जा रहा है। डिफेंस एक्सपो 2022 में आयोजन के लिए रक्षा मंत्रालय और गुजरात सरकार के बीच केवड़िया में एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें कोशिश करनी है कि इस बार डिफेंस एक्सपो में प्रतिभागियों की संख्या बढ़े। पिछली बार 70 देशों ने भाग लिया था। इस बार हमारी कोशिश है कि 100 से ज्यादा देश इसमें भाग ले। भारत को हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। राष्ट्रीय मुद्दों पर आंदोलनों की योजना बनाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कमेटी गठित की है। दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में बनी इस 9 सदस्यीय कमेटी में प्रियंका गांधी का भी नाम शामिल है। इस कमेटी में सांसद उत्तम कुमार रेड्डी, मनीष चतरथ, बीके हरिप्रसाद और कृष्णपूर्ण बोरा, उदित राज, रागिनी नायक और जुबैर खान भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया के एक सेक्शन में कम्युनल टोन पर रिपोर्टिंग को लेकर बड़ी नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की रिपोर्ट्स के में देश का नाम खराब हो सकता है। कोर्ट ने पिछले साल दिल्ली में तबलीगी जमात के गैदरिंग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की है। दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इतिहास रच दिया। इंटरनेशनल फुटबॉल में रोनाल्डो सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। रोनाल्डो ने ईरान पर पूर्व स्ट्राइकर अली देही के साथ सबसे ज्यादा गोल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये मुकाम हासिल किया है।
अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत के बीच काबुल एयरपोर्ट पर उड़ानें जल्द शुरू होने की उम्मीद है। कतर से आई टेक्निकल टीम ने आतंकी हमले पर एयरपोर्ट पर हुए नुकसान का जायजा लिया। बता दें कि 31 अगस्त को अमेरिकी सेना के छोड़ने के बाद वहां से उड़ानों का संचालन बंद है। अब रुक करेंगे खबरों का सुपरफास्ट अंदाज में। छत्तीसगढ़ में आज से पहली से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए। शिक्षा विभाग ने कोविड शर्तों के साथ स्कूल खोलने के आदेश जारी किए हैं। बता दें कि इससे पहले ही 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं की क्लासेस लग रही थी। ग्वालियर में डीआरडीओ की लैब शिफ्टिंग का रास्ता साफ हो गया। सरकार ने 140 एकड़ जमीन के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। डीआरडीओ की प्रयोगशाला को महाराजपुर में स्थानांतरित किया जाएगा और इसके साथ ही इसके लिए केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में एलपीजी सिलेंडर सबसे महंगा हो गया है और शहर में गैस सिलेंडर की कीमत 968.50 रुपए हो गई है। 15 महीने के बाद की जाए तो 363.50 रुपए की वृद्धि की गई है, जो कि वहीं राजधानी भोपाल में गैस सिलेंडर की कीमत 890 रुपए हो गई है। चांपा नगर पालिका में पदस्थ कार्यपालन अभियंता अजीत तिग्गा के खिलाफ ठेकेदार संघ 18 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही उन्हें पद से हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। ठेकेदारों ने कहा कि सीएमओ और कार्यपालन अभियंता लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिससे उन्हें कई तरह की परेशानी हो रही है। बिलासपुर सिम्स के 316 कर्मचारी 11 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं, जिससे सिम्स के चिकित्सा सेवा प्रभावित हो रही है। साथ ही लैब, ओपीडी, साफ सफाई व्यवस्था पर भी इसका असर दिख रहा है और सिम्स के 316 कर्मचारी वार्षिक वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पर अस्पतालों से मनमर्जी वसूली की जा रही है। रायगढ़, कोरबा, अंबिकापुर, जगदलपुर, जांजगीर से शिकायत आने पर आईएमए के सदस्यों ने पर्यावरण मंडल से इसकी शिकायत की है, जिसके बाद अब गठित टीम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की दर तय करेगी। बेमेतरा में कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास के साथ 2000 के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी ने शादी का झांसा देकर पीड़िता से दुष्कर्म किया था, वहीं उसके बाद शादी से इनकार कर दिया था, जिसकी शिकायत पीड़िता ने 13 दिसंबर 2020 को थाने में दर्ज कराई थी। जमीन जायदाद की हिस्सा नहीं देने पर पोते ने दादी का मर्डर कर दिया और फिर उससे लापता होने की रिपोर्ट खुद ही थाने में जाकर दर्ज करा दी और पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने जुल्म को कबूल कर लिया। आरोपी ने 8 अगस्त को अपनी दादी की हत्या कर दी थी।